आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बादाम बैगन की बहुत ही मस्त बादाम डालकर सब्जी। ये साउथ इंडियन डिश है। ये मैंने भी साउथ में ही सीखा है। इसको हमें कट करना होता है और बादाम को हमें रोस्ट करना होता है। बादाम को रोस्ट करके उसे हमें गार्लिक और अदरक और मिर्ची के साथ इसका पेस्ट बनाना होता है। तो आइए हम आपको इसकी रेसिपी दिखाते हैं। बहुत ही यमी एंड डिलीशियस ये है। आप खाएंगे भी तो आपको लगेगा वाओ। ये हमने बादाम में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसे मैं रोस्ट कर रही हूँ और तब तक हम बैगन को कट कर लेते हैं। ये हमने बैगन को कट कर लिया है, ये देखो 4 पार्ट में कट कर लिया है और हमारा तब तक बादाम भी रोस्ट हो गया है। अब इसे हम बंद कर देते हैं। अब हमने एक बर्तन में ऑयल ले लिया है, ऑयल को हम गर्म करके अब इसमें हम बैगन को, जो छोटे वाले बैगन है, उसको हम डीप फ्राई करेंगे। जब तक बैगन फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इस 2 ओनियन को कट कर लेंगे। ये मेरा ओनियन कट हो गया है। मैंने इसको स्मॉल पीसेस में कट किया है, आप भी इसे स्मॉल पीसेस में कट करें। अभी बैगन फ्राई हो ही रहा है, तब तक हम एक टोमेटो को भी कट करते हैं। एक टोमेटो को भी हम कट करते हैं। ये हमारा बैगन भी फ्राई हो गया, ओनियन भी कट हो गया एंड टोमेटो एंड ग्रीन चिली भी कट हो गया। तो अभी हमें इस बैगन को निकाल देना है। ये हमने बैगन को निकाल लिया है, फ्राई बैगन को। और ये हमने बादाम को भी पूरा पील कर लिया है। ये देखो, आप इसको रोस्ट करने के बाद इसको पूरा पील कर लिया है। यहाँ हमें फ़ौरन डालना है, मैंने जो ओनियन डालना है और ओनियन को हमें फ्राई होने तक भूनना है, गोल्डन फ्राई तक। ये जब तक गोल्डन फ्राई ना हो जाए, हमें इसमें मसाला क्या डालना है आपको बताऊंगी। मसाला में हमने अदरक लिया है, लहसुन लिया है, गोलकी डाला मैंने, जीरा डाल दिया, इसमें धनिया डालेंगे हम। अब इसका पेस्ट बना रहे हैं। ये हल्का पेस्ट बन गया। अब इसमें हम चिकन मसाला डालेंगे। अब इसमें गरम मसाला डालना है। अब इसमें हल्दी पाउडर डालना है। अब इसमें रेड चिली पाउडर डालना है। अब इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। अब इन सब का पेस्ट बनाकर हम वापस से जो प्याज भूंज रहे हैं उसमें डालेंगे। ये मसाला भून जा रहा है। अभी हमें क्या करना है कि हम बादाम जो हमने पील किया था उसका पेस्ट बना लेते हैं। बादाम ने पील किया था, बादाम, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, इन सब का हम पेस्ट बना देंगे। मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ कि आप इसको बाद में स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, जो कि आप एटलीस्ट 2-3 दिन तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो अभी हम इसका पेस्ट बनाते हैं। इसका हमें और भी पेस्ट बनाना है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा पानी मिक्स करना होगा। ये हमने पेस्ट बना दिया है इसका। अभी हमें क्या करना है, पहले मसाला को चेक कर लेते हैं मसाला हमारा कैसा फ्राई हुआ है। ये हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टोमेटो डाल रहे हैं, ठीक है। अभी टोमेटो को डालकर हमें इसे भूनना है। ये हमारा मसाला भुजा रहा है। अभी इसमें हमें सॉल्ट डालना है एज पर टेस्ट। सॉल्ट के साथ अभी हमें इसे फ्राई करना है। अब इसमें हमें कसूरी मेथी डालना है। ये कसूरी मेथी के साथ हमें फ्राई करके फिर ये जो बादाम का पेस्ट हमने बनाया था, ये 4 to 5 स्पून डालना है। अब इसको हम फ्राई करते हैं, थोड़ी देर हमें फ्राई करते रहने देना है इनको मिक्स करके। हम आँच को मीडियम रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब ये हो गया। अब इसमें हमें बैगन जो हमने फ्राई किया था वो डालना है। इसको भी मैं साथ में फ्राई करना है। अब ये हमारा फ्राई हो गया है। अभी हमें इसमें पानी डालना है। हमें इसको ढक कर रखना है और इसे कुक होने देना है। ये हमारा बैगन बादाम की रेसिपी रेडी हो गई है। इसे आप ट्राई करो, ये बहुत ही यमी और डिलीशियस है। आप एक बार इसे ट्राई करो। अगर आप चाहते हो तो इस पर कोरिएंडर लीव यानी धनिया पत्ता को भी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कट करके स्प्रेड कर सकते हो। आप इसे पराठा, रोटी, पूरी, चपाती, राइस किसी के साथ भी खाओ। ये बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस होती है एंड
मेरे को पता है, मुझे तो बहुत पसंद है। इनफैक्ट राइस के साथ तो इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताऊँ। आप भी ट्राई करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।